हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा दोस्तों। तो फाइनली आज छुट्टी है और काफ़ी लेट उठा मैं, और घर का पूरा काम मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी मैंने कपड़े वगैरह सब धोने के लिए डाल दिए, बर्तन वगैरह सारे धो लिए। बस रहा एक है कि पूरा अभी झाड़ू निकालना है मुझे पूरे घर में, जो कि बहुत जान प्यारा है। और उसके बाद में स्टोर में जाना है। काफ़ी जो घर के जो डेली यूज़ की चीज़ें होती है ना, वो सब ख़त्म हो गई है। अभी वो जाके भी हमें लाना है। तो दोस्तों, यूजुअली आपको पता होगा कि जापान में जापानीज़ लोग काफ़ी हद तक ग्रीन टी ही पीते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, खाना खाते वक्त, सोते वक्त, बस वो ग्रीन टी ही पीते हैं। और मुझे भी यहाँ पे ग्रीन टी पीने की आदत लग गई थी। तो मैं जो बॉटल होती है ना यहाँ पे, जैसे इंडिया में पानी की बॉटल मिलती है, वैसे यहाँ पे ग्रीन टी की पानी की बॉटल में 2 लीटर की, 5 लीटर की ग्रीन टी मिलती है यहाँ पे। तो यूजुअली मैं वही लाता था, बड़ी महंगी गिरती है। तो मैंने सोचा कि ग्रीन टी ही घर पे ला लेता है और घर पे ही ग्रीन टी बनाता है। तो ये वैसे वाली ग्रीन टी, पाउडर वाली ग्रीन टी नहीं है ये एक्चुअली पत्ते वाली ग्रीन टी है, और इसके अंदर रोस्टेड राइस है। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि घर पे ही इसको बनाया करूँ। और इस ग्रीन टी को बोलते हैं ओई ओचा, और इसमें आप देख रहे हो माचा ग्रीन टी विथ रोस्टेड राइस। तो दोस्तों, कोविड आने को 2 साल तो हो गए, 2-3 साल के ऊपर हो गए। और आप सभी लोगों ने वैक्सीन तो ले ली होगी। मैंने भी वैक्सीन ले ली है, 2 वैक्सीन। बट अभी मैं रिसेंटली नाकानो सिटी में मूव हुआ हूँ ना, तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने मुझे, यहाँ के जो वार्ड है, उन्होंने मुझे फिर से ये कोविड का नोटिस भेजा है। नोटिस इन द सेंस ये कूपन है एक्चुअली। इसमें मैं फिर से वैक्सीन ले सकता हूँ। 2 वैक्सीन तो मैंने ले ली थी, ये 3rd वैक्सीन के लिए इन्होंने मुझे ये कूपन भेजा है। तो मैं फ्री में वार्ड में जाके ये वैक्सीन ले सकता हूँ। अब ऐसा है ना कि जापान में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कंडीशन ऐसी है कि आपके पास एक तो 3 वैक्सीन चाहिए, आपने 3 वैक्सीन ले लेना चाहिए, या फिर आपके पास जो पीसीआर का टेस्ट होता है वो ट्रैवल के पहले निगेटिव चाहिए। ये यहाँ का ट्रैवल रूल है। अभी पता नहीं मुझे चेंज हुआ है नहीं हुआ है, बट अगर आप जापान में आ रहे हो तो आप ये कंडीशन ज़रूर चेक करिएगा। दोस्तों, ये रोड के ऊपर आप देख रहे हो कुछ लिखा हुआ है कांजी में। अगर आपको पता है इसका मतलब क्या है तो मुझे आप कमेंट करके बताओ। तो जापान में जब कोई घर बनता है ना नया, इस तरीके से उसको पूरा कवर कर देते हैं। और ये आई थिंक वुडन घर है पूरा, और इस पे ऐसे इस तरीके से इन्होंने क्या जाली शाली सब लगा दिया है। और यहाँ पे आप देख रहे हो, नोटिस किया होगा आपने, कोई मशीन वगैरह यूज़ नहीं करते। जैसे इंडिया में होता है ना हमारे कि वो ईंटें होती है, काफ़ी सीमेंट होता है, मिट्टी होती है, और बहुत आवाज़ें आती है आसपास के पड़ोस के घर में भी जब आप रहते हो। ऐसे जब घर बनता है तो यहाँ पे घर कब बन जाएगा, जैसे बगल में अगर इसके कोई रह रहा है तो इसको पता भी नहीं चलेगा कि घर कब बन गया। इतने स्पीड से बनाते हैं, बिल्कुल आवाज़ वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो दोस्तों, मेरे घर के पास ये 100 येन का एक शॉप है। यहाँ पर आपको सारे जो घर के यूज़ एंड थ्रो चीज़ें होती हैं ना, बेसिक चीज़ें, वो यहाँ पर आपको 100 येन में मिल जाती है। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं, आपको बताता हूँ कि 100 येन में आप यहाँ पर क्या क्या खरीद सकते हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, सारे जो किचन के सामान, आपके बाथरूम के सामान, और काफ़ी कुछ है यहाँ पे। DIY काफ़ी कुछ यहाँ पर आप 100 येन में खरीद सकते हो। तो मुझे तो अभी लेना है यहाँ से पॉलीथीन। तो जापान में आपको पता होगा कि जो कचरा होता है ना, वो आपको पॉलीथीन में डाल के उस दिन का गीला कचरा, सूखा कचरा बाहर रखना होता है। तो यहाँ पर रखे हुए ये पॉलीथीन इस तरीके से। तो हम ले लेते हैं तो ये वाले ले लेते हैं 45 लीटर की गार्बेज बैग, 10 ही इसके अंदर, ये ले लेते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो नोटबुक्स, पेन, सब कुछ आपको 100 येन का यहाँ पर मिल जाएगा। और भी काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे। अरे हाँ, आपको दिखाना है मुझे अगरबत्ती। यहाँ पे दोस्तों अगरबत्ती भी मिलती है। आई थिंक मुझे लग रहा है ये चंदन अगरबत्ती, आई थिंक ये इंडिया की चंदन अगरबत्ती है। ये मिलती है इंडिया में, आप मुझे कमेंट करके बताओ। ये भी यहाँ पर आप देख रहे हो 100 येन की मिलती है। 100 येन यानी 60 रुपये की। इंडिया में पता नहीं 10-15 रुपये की मिलती होंगी ये। तो ये जो वाला शॉप है ना, बहुत छोटा है, मेरे घर के पास है। एक जो दूसरा आपको पता होगा मेरे जिम के पास है, वो बहुत बड़ा है, 3-4 फ्लोर का है। वहाँ पे सब कुछ 100 येन का मिलता है। तो अभी तो यहाँ से निकलते हैं। ये बस इतना ही मुझे लेना था। सुमिमासेन, ID で。はい。はい、どうぞ。はい、ありがとうござい出ます。ます。
यार ये फिर से मुझे आइसक्रीम की शॉप दिख गई यहाँ पे। मन ललचा है मेरा अभी आइसक्रीम खाने का, बट नहीं खा सकता, अभी हमें वर्कआउट करना है। अभी मैंने खाया है मेरा प्री वर्कआउट कैफ़ीन, बड़ा एनर्जी आ गया है मुझ में, अभी बहुत सारा वेट उठाना है। आज करना है हमें लेग वर्कआउट। यहाँ पे जगह मिल गई खाली हमको, आज छुट्टी है ना, तो पूरा पैक हो गया ये पार्किंग एरिया। तो जापान में अभी चल रहा है सिल्वर वीक। अगर आपको पता होगा, जापान में 2 टाइप के हॉलीडेज़ होते हैं जो कि काफ़ी लंबे होते हैं। एक होता है गोल्डन वीक, एक होता है सिल्वर वीक। इसमें ऐसा होता है कि आपको जो छुट्टियाँ होती है ना, नेशनल हॉलीडे, वो वीक के बीच में आती है। तो जापानीज़ लोग क्या करते हैं ना, समर में वो जो छुट्टी होती है सैटरडे संडे प्लस जो बीच में जो नेशनल हॉलीडेज़ आए हैं, वो सब मिला के पूरा 1 वीक का 1.5 वीक का छुट्टी ले लेते हैं। तो इसलिए इसको सिल्वर वीक और गोल्डन वीक बोलते हैं। उस समर में, तो इस सितंबर में बहुत गर्मी होती है जापान में, तो ज़्यादातर जो जापानीज़ लोग होते हैं ना, इसी वीक में सिल्वर वीक अपना ले लेते हैं, छुट्टी लेते हैं और कहीं और देश में घूमने के लिए जाते हैं। क्योंकि जापान में अभी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर गर्मी है। बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो सिल्वर वीक की छुट्टियाँ थी वो मैंने ऑलरेडी ले ली है, तो अभी मेरे पास बिल्कुल छुट्टी बची नहीं है। तो दोस्तों, जापान में आज भी आपको इस तरीके से टोल बूथ दिखेगा। आपको थोड़ा अंदर जाके बताता हूँ यहाँ पर। तो इंडिया में तो शायद बंद हो गए होंगे, बट जापान में अभी भी ऐसे आपको टेलीफोन बूथ आपको यहाँ पर दिखेंगे, और छोटा सा रूम जैसा है। यहाँ पर आपको अंदर जाके बढ़िया इसमें आप पैसे डाल के 10 येन और 100 येन आप डाल के इसमें बढ़िया बात कर सकते हो। इसमें इंटरनेशनल कॉल भी है, डोमेस्टिक कॉल भी है। मैंने तो कभी इसको यूज़ नहीं किया आज तक, बहुत बार देखा है, काम नहीं गिरा क्योंकि फ़ोन होता है ना हमारे पास, तो ऐसे कभी ज़रूरत गिरी नहीं। बट आप बोलोगे कि जापान इतना डेवलप कंट्री है और यहाँ पर ऐसे टेलीफोन बूथ क्यों है? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं ना, ओल्ड एज है, और ओल्ड एज में उनके पास फ़ोन नहीं होते, उनको स्मार्टफोन क्या होते पता ही नहीं। ज़्यादातर जो बूढ़े लोग हैं उनको, और उनके पास नॉर्मल फ़ोन भी नहीं होते, क्योंकि वो कभी भूल जाते हैं ले जाना साथ में, या कहीं गिरा देते हैं, और उनको कैसे यूज़ करना है वो भी पता नहीं। तो इसलिए यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसे टेलीफोन बूथ हर जगह पे लाइक 300 मीटर पे यहाँ पे इन्होंने लगा के रखे, जो कि ज़्यादातर जो बूढ़े लोग होते हैं ना वो यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, फाइनली हम जिम में आ गए, बट गड़बड़ी हो गई है कि मुझे अब भी याद आया कि मेरा अपॉइंटमेंट है एप्पल स्टोर में। हाँ दोस्तों, मैंने आपको पता होगा कि आई थिंक 15-20 महीने पहले शायद मैं एप्पल स्टोर गया था मेरा एयरपॉड उसको एक्सचेंज करवाने के लिए, क्योंकि वो ख़राब हो गया था एक्चुअली। तो उन्होंने रिप्लेस करके दिया था मुझे, बट वापस से उसमें प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। अभी मैंने लगा के रखा है, बट उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। तो 5 बजे का अपॉइंटमेंट था और मुझे अभी जस्ट क्लिक हुआ है, तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि वर्कआउट बाद में करते हैं, पहले चले जाते हैं एप्पल स्टोर में, उसको एक्सचेंज करवा लेते हैं, उसके बाद में आके वर्कआउट करते हैं। तो गैटलिन का घर पास में ही है, उसको पूछ के देखता हूँ, उसको भी कुछ शॉपिंग करना था। शिंजुकू में एप्पल स्टोर है पास में, यहाँ से साइकिल से आई थिंक 2-3 किलोमीटर होगा, तो उसको मैं कॉल करके पूछता हूँ कि चलेगा क्या मेरे साथ में शिंजुकू। अगर आ गया तो दोनों चले जाएंगे, वरना फिर मैं अकेला निकल जाता हूँ। तो गैटलिन को भी मैंने कॉल किया, वो बोला आधे 1 घंटे बाद जाते, सोया हुआ है वो। तो मुझे बड़ी भूख लगी है, तो मैं सोचा कि पहले यहाँ पे खाना खा लेते और उसके बाद में फिर निकलते शिंजुकू के लिए। तो अभी हम क्या करते, वापस जाते हमारे पार्किंग में जहाँ पर हमने साइकिल लगा के रखी है, क्योंकि 2 घंटे के ऊपर वहाँ पर पार्किंग के पैसे देने पड़ते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। मुझे नहीं पता वहाँ पे कितना टाइम लगने वाला है। गैटलिन बोला कि मैं कॉल करूँगा तब आना, तो साइकिल वहाँ से निकाल लेते हैं हम। आप देख रहे हो यहाँ पे जो फादर भी होते हैं ना, वो भी ऐसे साइकिल ले जाते हैं। पीछे उनका जो बेबी बैठने के लिए जगह होती है, और सामने भी एक होता है बैठने के लिए। और यहाँ पे इस तरीके से मशीन होती है, यहाँ पे आप साइकिल को पार्किंग लगा देते हो और यहाँ पे आप पैसे पे करते हो अगर आपने 2 घंटे के ऊपर रखा तो। अब मेरे साइकिल का नंबर है 28, यहाँ पे दबाते हैं अभी 28 28। तो ये बोल रही है कि भाई तुम्हारी 2 घंटे के अंदर ये साइकिल तुम निकाल सकते हो। तो ये अगर 2 घंटे के ऊपर हमारा यहाँ पे 1 सेकंड भी हो गया ना, तो ये मशीन में हमें पैसे डालने पड़ेंगे, तभी जाके साइकिल का लॉक खोलेगा, वरना साइकिल यहाँ पे अटकी पड़ी रहेगी। तो यहाँ पे मुझे एक रेस्टोरेंट मिला है यायो ये बोल के, ये ट्रेडिशनल जापानीज़ रेस्टोरेंट है। यहाँ पर खा लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे कुछ खाने लायक मिलता है कि नहीं। हाँ इच्छे में हाय हाय। तो
तो यहाँ पर ये मशीन लगी रहती है ऐसे, और यहाँ पर आप ऑर्डर दे सकते हो। ये है टेकआउट ईटिंग, तो हमें यहीं बैठ के खाना है। अब देख लो, इनके पास बहुत सारे मेनू हैं, करते इसमें से सिलेक्ट। तो ये हमने बाय कर लिया, ये हमारा आ गया कूपन यहाँ से। お待ちください。はい、よろしかったらこちらへ。はい、どうぞ。少々お待ちくださいませ。はい、お預かりいたします。サバの白焼き、野菜サラダ、もつ煮で。お荷物こちらへどうぞ。はい、こちらお塩セルフサービスでございます。 तो जापान में जितने भी रेस्टोरेंट हैं ना, यूजुअली यहाँ पे ऐसा होता है कि आप मशीन होती है बाहर लगी हुई, अभी तो थोड़ी रेस्टोरेंट के अंदर ही है, यूजुअली बाहर लगी होती है, और आपको जो मेनू चाहिए वो मशीन में देख लो, बाय कर लो, कूपन मिलेगा, अंदर आके वेटर को दे दो, बढ़िया बैठ के खाओ। यानी बाद में पैसे देने का झंझट ही नहीं है जापान में। पानी तो ये ला के देंगे नहीं, खुद से लेना पड़ेगा। तो यूजुअली जापान की हर रेस्टोरेंट में दोस्तों आपको इस तरीके से चॉपस्टिक रखे हुए मिलेंगे, ऐसे चिपके हुए होते हैं, आप इसको तोड़ के निकाल सकते हो। और साथ ही में ये होता है जापानीज़ सॉस, और एक लाइक थोड़ा स्पाइसी, ये एक्चुअली मिर्ची है दोस्तों, और जापानीज़ लोग ज़्यादा मिर्ची खाते नहीं, तो वो डालते नहीं, अलग से यहाँ पे रख देते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप ऊपर से डाल सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो छोटी सी प्लेट यहाँ पे रखी हुई है, इसमें इसके अंदर आपको लेना होता है ये सॉस, ऐसे निकाल के इसको रख देते हैं वापस। और साथ ही में यहाँ पर ये रखा है पिकल, इसको बोलते हैं जापानीज़ पिकल। और दोस्तों आप इसमें से डायरेक्टली खा नहीं सकते, आपको ये देखो स्पून दिया हुआ है, ये आपको ऐसे आपके प्लेट में लेना पड़ेगा एंड देन खाना पड़ेगा। एक बार एक यूट्यूबर ने क्या किया था ना, ये जो स्पाइस है जो मैंने अभी आपको बताया, ये वाला उसने डायरेक्टली चॉपस्टिक से खाना स्टार्ट किया था, और उसने वो वीडियो अपने यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो हुआ ऐसे कि पुलिस ने जाके उसको पकड़ लिया, क्योंकि जापान में ऐसे अलाउ नहीं है, जैसे झूठा करके तुम खा रहे हो, क्योंकि ये लोग जितने भी यहाँ पर आने वाले हैं दूसरे लोग, वो भी इसको यूज़ करेंगे। तो ऐसे आप अगर झूठा कर रहे हो ना, वो जापान में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो अगर आप जापान में आ रहे हो ना, तो आप ऐसे इसको डायरेक्टली खाने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। तो ये चॉपस्टिक हमने लिया है, इसको अभी हम ऐसे तोड़ लेते हैं और इस तरीके से इसको यूज़ करेंगे।